जल्दी मचा रही है। भूल गई क्या? क्या आज युवा दिवस है ना, आरएसएस वाले आएंगे आज कॉलेज में। आरएसएस वो क्या होता है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तू बस जल्दी चल, लेट मत करा। अच्छा तू बहुत एक्साइटेड है, चल बाबा चल। युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं की जिज्ञासाओं का समय समय पर अत्यधिक सहज और तर्कसंगत तरीके से समाधान किया है। स्वामी जी के अनेक प्रसंग आज भी हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे ही एक प्रसंग को आप सबके सामने साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरी एक व्यक्तिगत समस्या है। बिना आवाज के बैठिए। कहो पुत्री, निसंकोच अपनी समस्या बैठना, कहो। बोलना। हो सकता है तुम्हारी बैठ, ये भी समस्या बैठो। और युवतियों से भी संबंधित हो। स्वामी जी, मैं अपने देश के विकास में योगदान देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। हे भाग्यशाली युवा, अपने महान कर्तव्य को पहचानो। विश्व ने अपना विश्वास तुम्हारे पे जताया है। तुम्हारे बड़े तुमसे उम्मीद रखते हैं। तो युवा का अर्थ है स्वयं में दृढ़ विश्वास रखना, अपने अच्छे इरादों और संकल्प का अनुसरण करना और स्व संस्कृति के इस सुंदर कार्य में खुद को स्थापित करना और अच्छाई का अनुसरण करना। देश के लिए पैसे से ज्यादा ईमानदारी की और हौसले की जरूरत होती है। स्वामी जी, आप हमें सच्चाई से जीना सिखाते हैं, साहस और ईमानदारी जैसे गुणों की चर्चा भी करते हैं, सात्विक और निस्वार्थ सेवा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए कहते हैं, परंतु क्या ये सब संभव है? वास्तव में अपने जीवन को आकार देना तुम्हारे हाथ में ही है। सद्गुण का पालन करो, सद्गुणों के प्रति दृढ़ रहो, सद्गुणों में खुद को स्थापित करो। युवा इसी भव्य प्रक्रिया के लिए ही बना है। स्वामी जी, हम युवाओं से क्या अपेक्षित है? कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, काल की चाल को अपने सामर्थ्य से बदल सकता है, देश के लिए बलिदान की आस्था लिए एक प्रेरक इतिहास रचता है, जोश के साथ होश लिए सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। युवा वो है जो एक दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ चलता है। स्वामी जी, इच्छाएं और सपने तो अनेक हैं, पर किस राह पर चले? कृपया मार्गदर्शन करें। तुम अपना विकास कर महान पुरुषों की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर सकते हो? तुम ये क्यों नहीं मानते हो कि तुम में भी वही ब्रह्मा है जो उन महापुरुषों में विद्यमान है? स्वामी जी, विकास कैसे हो? सबसे बड़ी समस्या तो घर वालों को मनाने की है। पहले पढ़ने नहीं देते और अगर पढ़ लिए तो आगे कुछ करने नहीं देते। महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये मैं समझता हूँ, किंतु ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका विकल्प उस जादुई शब्द से ना निकाला जा सके, जो है शिक्षा। बेटियों को भी उसी तरह शिक्षा और सहयोग देना चाहिए जितना कि हम बेटों को देते हैं, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से निकाल सके। शिक्षा महिलाओं को अवश्य देना चाहिए। भारतीय महिला विश्व की किसी भी महिला जितनी ही सक्षम है और यही भारतीय महिलाएं इस राष्ट्र का भविष्य है और आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगी। स्वामी जी, तो हम युवतियां भी ऊंचाइयों को छू सकती हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैदिक काल से ही हमारे सामने गार्गी, मैत्रेयी, माता सीता, झांसी की रानी जैसी साहसी, ज्ञानी और सशक्त महिलाओं के उदाहरण हैं। स्वामी जी, आज आपने हमें एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। आपकी प्रेरणा से हम घर में अवश्य ही बात करेंगे। बिल्कुल, घर जाओ और अपने माता पिता को समझाओ। जब जब महिलाओं को जिस जिस क्षेत्र में अवसर मिला है, तब तब महिलाओं ने दिखाया है कि वो पुरुषों से कम नहीं है। स्वामी जी, समझ आ गया। हम प्रण लेते हैं राष्ट्र के लिए कुछ करें और जीवन सफल बनाएं। पर स्वामी जी, सफल जीवन किसको कहोगे? सफल जीवन, सबसे पहले तो तुम सफल जीवन का सही आशय जानने का प्रयास करो। जब तुम अपने जीवन के संदर्भ में सफलता की बात करते हो, तो वो केवल उन कार्यों में सफल होना नहीं,
जिनका तुमने बीड़ा उठाया था या उठाया है। सफलता उसको नहीं कहेंगे कि तुमने क्या पाया, क्या पद प्राप्त किया और कितना पैसा कमाया, बल्कि सफलता उसे कहेंगे कि तुम अपने जीवन में क्या बने, तुमने क्या किया और तुम कैसे जिए। सर्वप्रथम अपने जीवन में एक निश्चय तय कर लो। जिसके जीवन में निश्चय नहीं होता, जिसके जीवन में ध्येय नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ है। अपना एक दृढ़ संकल्प कर लो और फिर दिन रात उसके बारे में सोचो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जो निश्चय कर लेता है उसके लिए केवल करना ही शेष रह जाता है। जिसने एक बार निश्चय कर लिया वो हर सफलता को पा सकता है। अनेक प्रयास करो, हजारों प्रयास करो, अगर असफल हुए तो फिर एक बार फिर से प्रयास करो। आप अवश्य ही सफल होगे और विश्व आपको मानेगा ही। धन्यवाद स्वामी जी, आज आपने न ही मेरी शंकाओं का समाधान करके मेरा मार्गदर्शन किया, अपितु अनेक युवाओं को नव जीवन व नव स्फूर्ति, नव चेतना व नव स्फूर्ति से आलोकित भी किया। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी 3 महीने के लिए लंदन गए। वहाँ विज्ञान दर्शन पर उन्होंने अनेक व्याख्यान किए। एक आयरिश युवती मार्गरेट नोबल उनसे बहुत प्रभावित हुई। वह भारतीय संस्कृति सभ्यता की ओर आकर्षित होती गई। आइए देखते हैं सभा का एक दृश्य। मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ। आज विश्व को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो कहे कि मैं ईश्वर के लिए हूँ। बोलो कौन है ऐसा? स्वामी जी, क्या मैं इनमें से एक हो सकती हूँ? मैं भारत चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे भारतीय महिलाओं की शिक्षा के लिए एक दृढ़ निश्चयी, सेवा तत्पर, शेरनी जैसे शौर्य वाली महिला की आवश्यकता है। स्वामी जी, मैंने बहुत सोच विचार कर ये निर्णय लिया है। तुम यहीं रहकर मानवता की सेवा करो मार्गरेट। नहीं स्वामी जी, अभी तो आपने महिलाओं की शिक्षा की बात की थी। मैं आपके साथ भारत जाना चाहती हूँ। मार्गरेट, अच्छे से सोच लो। मेरी भारत मातृभूमि पर तुम्हें यूरोप जैसा आराम नहीं मिलेगा। मेरा भारत देश एक उष्ण देश है, वहाँ बहुत गरीबी है, और फिर जिस देश पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं वहाँ एक आयरिश युवती आके सेवा कार्य करे, वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर क्योंकि तुम एक विदेशी हो, इसलिए भारतीय जन भी तुम्हें, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी सेवा को संदेह की दृष्टि से ही देखेंगे। स्वामी जी, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ठीक है मार्गरेट। 28 जनवरी 1898 को मात्र 30 वर्ष की आयु में मार्गरेट सारे रिश्ते नाते, अपना देश, ममत्व के सारे बंधन, अपना बनाया स्कूल तक छोड़कर स्वामी जी के पीछे पीछे भारत माता की सेवा करने भारत आ गई। मेरे प्रिय भारतीय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबका परिचय मार्गरेट से कराता हूँ। ये यूरोप की अनमोल भेंट है भारत को। मार्गरेट, आज से तुम निवेदिता हुई। मैं दीक्षा देता हूँ, तुम भविष्य की संतानों के लिए एक आधार में जननी, सखी और जननी, सेवाधार और सखी बन जाओ। स्वामी जी, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ। मैं अब आखिरी सांस तक भारत माता की सेवा करती रहूंगी। मैं भारत आई हूँ भारतीय बनकर। एक छोटी बच्ची की तरह मुझे सब सीखना होगा। जिन लोगों के मुझे दुख दर्द समझने हैं, सबसे पहले उनकी भाषा सीखूंगी। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे दिवंगत हो जाने पर
मेरा दाह संस्कार एक ऐसे पर्वतीय स्थल पर किया जाए जहां से पवन देवता के प्रभाव में बहकर मेरी भस्म का कण कण इस देश की माटी में सदा सर्वदा के लिए मिल जाए, जिससे मैं जगत जननी भारत माता की गोद में जाकर बैठ पाऊं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आज तक इस भूमि पर जन्म लेने वाले किसी भी अन्य हिंदू से भगिनी निवेदिता अधिक हिंदू है। ऐसी समर्पिता जिसने अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व भारत माता को अर्पण कर दिया। एक विदेशी महिला होते हुए भी हमारे देश की महिलाओं के लिए कार्य किया। स्वामी जी के मार्गदर्शन से ऐसे अनेक शिष्यों ने हमारे भारतवर्ष को गौरव प्रदान किया। सत नमन उस युवा शक्ति के पुंज को।